हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं दोस्तों सीयूटी एग्ज़ाम 2025 के लिए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो आपके सीयूटी एग्ज़ाम ह्यूमैनिटीज़ में पूछे जा सकते हैं जियोग्राफी के। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी भी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम हैं इस पे, ठीक है, जियोग्राफी पे। और ये है सेकंड यूनिट है, ये माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सिलेबस पे बेस पे कह सकते हैं, या फिर आपके एग्जाम में सीयूटी में बार बार जो पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट दीज लाइन्स? सर सर जमीन ए हिंद पर अकवाम इलाम के कारवां बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। ठीक है, तो ये दोस्तों लाइन है, किसने लिखी थी? गोरखपुरी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। वट वर्क वॉज डन बाय इंडियन माइग्रेंट इन वेस्ट इंडीज। ठीक है, वट वर्क डन बाय इंडियन माइग्रेंट इन वेस्ट इंडीज। तो इन्होंने कौन सा काम किया था ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है प्लांटेशन फार्मिंग। क्या आएगा दोस्तों? प्लांटेशन फार्मिंग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द रीजन फॉर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू मिडल ईस्ट? ठीक है, इसका रीजन है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन थर्ड, इंक्रीज इन ऑयल। क्या है दोस्तों? इंक्रीज इन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 4, द माइग्रेंट इन इंडिया 2001 सेंसस आर। 2001 के अनुसार दोस्तों माइग्रेंट हैं इंडिया में। इसका राइट आंसर होगा 30.7 करोड़। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्ट्रीम फीमेल माइग्रेशन इज हाईएस्ट? ठीक है, किस स्ट्रीम में फीमेल का जो माइग्रेशन है वो हाईएस्ट है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा रूरल टू रूरल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम विच नाइबरिंग कंट्रीज मैक्सिमम माइग्रेंट कम टू इंडिया? फ्रॉम विच नाइबरिंग कंट्री, कहाँ से आते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी एमिग्रेंट्स बिलोंग टू उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4, 26 लाख, 26 लाख। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नॉट ए पुश फैक्टर? विच इज नॉट ए पुश फैक्टर? तो ध्यान रखेंगे क्या है? इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट इज नॉट ए पुश फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी परसेंट ऑफ वुमेन माइग्रेट आफ्टर मैरिज? ठीक है, तो कितने परसेंट वुमेन माइग्रेट करती हैं आफ्टर मैरिज के बाद? इसका राइट आंसर है दोस्तों 65, 65। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी रेमिटेंसीज डज इंडिया रिसीव फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 11 बिलियन डॉलर्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर मेल माइग्रेशन इन इंडिया? ठीक है, तो इसका रीजन है राइट, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। किसके लिए, किसकी वजह से? वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट की वजह से। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव ए मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव ए मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट? इसका राइट आंसर आएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड, महाराष्ट्र। क्या आएगा? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम आर डोमिनेटेड बाय मेल माइग्रेंट इन इंडिया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम आर डोमिनेटेड बाय मेल माइग्रेंट्स इन इंडिया? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, रूरल अर्बन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमरेशन हैज़ द हाइएस्ट शेयर इन माइग्रेंट पॉपुलेशन? तो ये शेयर हाईएस्ट, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन फर्स्ट, मुंबई यूए। ठीक है ना, क्या आएगा? मुंबई, ग्रेटर मुंबई हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ द माइग्रेंट पॉपुलेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन? ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन दोस्तों? पुल फैक्टर और पुश फैक्टर दोनों हैं, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन? कितनी स्ट्रीम है दोस्तों माइग्रेशन की? ये हैं 4। क्या हैं? 4, 4 स्ट्रीम। जैसे रूरल टू रूरल, ठीक है, R2R बोलते हैं इसको, रूरल
टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, और होगा अर्बन टू रूरल। 4 स्ट्रीम है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द हाईएस्ट माइग्रेंट पॉपुलेशन। तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा रीजन है दोस्तों, मुंबई। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। फर्स्ट है, मेजर बेनिफिट फॉर द सोर्स रीजन इज द रेमिटेंस सेंट बाय माइग्रेंट, रेमिटेंसेज फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट आर वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दोस्तों ये ट्रू है। सेकंड, इन 2002 इंडिया रिसीव्ड यूएस डॉलर 11 बिलियन हैज़ रेमिटेंसेज फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट, ठीक है। थर्ड, पंजाब, केरला एंड तमिलनाडु रिसीव वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेंट। दोस्तों सारे के सारे करेक्ट हैं, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, करेक्ट बतानी है आपको, कौन सी है। पहला, द फैक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर्स, एपिडेमिक्स एंड सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। पहला ठीक है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइग्रेशन में पहला ठीक है। सेकंड, द प्लेस वेयर डेस्टिनेशन प्रोवाइड्स बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लिविंग कंडीशन, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड प्लीजेंट क्लाइमेट, ये भी ठीक है दोस्तों। द रीजन ऑफ माइग्रेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल आर डिफरेंट, ये गलत है, तीसरा गलत है, ठीक है। बाकी ये दो ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेटर मुंबई हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन, इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इसके पीछे रीजन क्या है ये बताना आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिलेटिविटी हाई, रिलेटिवली हायर वेजेस। सारे के सारे करेक्ट हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21, actually migration was recorded from the very beginning of the first census of India conducted in, ठीक है, conducted in, इसका राइट आंसर होगा 1881। क्वेश्चन नंबर 22, कंपोनेंट ऑफ माइग्रेशन रिकॉर्डेड इन द सेंसस ऑफ इंडिया आर, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ माइग्रेशन। तो दोस्तों कंपोनेंट कौन कौन सी हैं ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सारे के सारे होंगे, प्लेस ऑफ बर्थ, ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस एट ए प्लेस ऑफ इनमरेशन, थर्ड प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, ठीक है, सारे के सारे आएंगे, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द रीजन फ्रॉम विच अर्ली माइग्रेंट केम टू इंडिया इन अर्ली हिस्ट्री, ठीक है। तो इसका रीजन है राइट, ऑप्शन 4 वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट वेयर द ट्राइबल पॉपुलेशन इज मोर देन 3/4 ऑफ देयर पॉपुलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मेघालय 85.52% दोस्तों, ठीक है। नागालैंड, ये भी याद करना है आपको आंकड़े, ठीक है, 87.7%, मिजोरम 94.7%, ध्यान रखेंगे, ऑल ऑफ द अबव क्या है, करेक्ट है, ये आपको आंकड़े याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंपोनेंट इंट्रोड्यूस्ड इन 1961 सेंसस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्लेस ऑफ बर्थ, ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, दोनों के दो आएंगे, पहले और दूसरा, ऑप्शन 4 बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ रिपोर्टेड माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया वाज बेस्ड ऑन 2011 सेंसस। तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसका आंकड़ा है ऑप्शन थर्ड 37%, 37% proportion of reported migration from rural to urban area was based on the 2011 census. Question number 27, how many people migrated from India to other countries according to the 2011 census। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, इनकी संख्या है ऑप्शन 4 500 मिलियन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
पुश फैक्टर अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। दोस्तों क्या है, देखो ध्यान रखेंगे, पुल फैक्टर क्या करता है, अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अगर ऐसे होता तो फिर करेक्ट होता। पहला गलत है, उल्टे दिए हुए हैं इसने। ठीक है, पुल फैक्टर कॉजेज पीपल टू लीव देयर प्लेसेस। ठीक है, यहाँ पे अगर पुश होता, पुश फैक्टर कॉजेज पीपल टू लीव देयर प्लेस, फिर ये ठीक होता, इसलिए अब ये भी गलत है। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑप्शन 4 नाइदर 1 एंड नो 2। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन डिड इंडिया रिसीव US 11 बिलियन इन रेमिटेंसेस फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट। ठीक है, तो ये रिसीव हुआ था, ध्यान रखेंगे 2002 में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, फीमेल माइग्रेशन इज मोस्टली द रिजल्ट ऑफ। फीमेल माइग्रेशन इज द मोस्टली द रिजल्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, रिजल्ट ऑफ मैरिज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, टोटल इंट्रा स्टेट माइग्रेंट ड्यूरिंग 2011। ठीक है, टोटल इंट्रा स्टेट माइग्रेंट, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट 118.7 क्या आएगा, 118.7 मिलियन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, फीमेल माइग्रेशन हाइयर दैन द मेल ड्यू टू द वर्क। ठीक है दोस्तों, अप्रोक्स 26% ऑफ द मेल माइग्रेटेड ड्यू टू द वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड थर्ड इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कोज ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मेन कोज क्या क्या हो सकते हैं, बेटर सेफ्टी, हायर अपॉर्चुनिटी, दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान रखेंगे ये दोनों। ऑप्शन 4, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 34 है, माइग्रेशन एक्ट हैज एन एजेंट ऑफ। माइग्रेशन एक्ट हैज एन एजेंट ऑफ, इसका राइट आंसर होगा सोशल चेंज। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन इज पॉसिबल। ठीक है, इसके कौन कौन से सोशल इफेक्ट है जो माइग्रेशन के पॉसिबल हैं। सोशल वैक्यूम, डिजेक्शन अमंग इंडिविजुअल, क्राइम्स, सारे के सारे हो सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, विद रिस्पेक्ट टू वुमेन्स माइग्रेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट्स इफेक्ट स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है जी, इट इनहांस द ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन, विच आर द करेक्ट, दोनों के दो क्या हैं, करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वुमेन माइग्रेशन इज ट्रू। ट्रू बतानी है कौन सी है। पहला, इन मेघालय मोर माइग्रेशन इज नॉट ड्यू टू मैरिज। दोस्तों 100% ट्रू है ये, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन हैपन ड्यूरिंग। थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन हैपन ड्यूरिंग द पीरियड, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन थर्ड 1960 क्या है इसका, 1960। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू माइग्रेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। पहला, माइग्रेशन वर कवर्ड अंडर द टाइम बाउंडेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, माइग्रेंट कंडीशन वॉच बेटर देन स्लेव्स। दोस्तों दोनों की दो क्या हैं, करेक्ट है, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन इस टॉपिक के, जिसका नाम था माइग्रेशन या टाइप ऑफ कॉजेज एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। सारे के सारे क्वेश्चन जो भी बन सकते थे आपके CUET एग्जाम में, जो बार बार पूछे हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सारे हमने कवर किए इस वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।